परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है जिसमें है टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस। वहाँ पे किस टाइम परफॉर्मेंस होगी कॉन्ट्रैक्ट की, मीन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी परफॉर्मेंस कब कहाँ पे कैसे होगी, ठीक है। उसमें सबसे पहले है बच्चे कि व्हेन नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, जब परफॉर्मेंस के लिए टाइम जो है वो स्पेसिफाई ना किया जाए तो देन क्या होगा। बच्चे हमने पहले भी इस पे बात की है, एक रीज़नेबल टाइम जिसके थ्रू जिसमें जो है वो चीज़ को आप जो है उसकी परफॉर्मेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है आप ये बाइक जो मैं आपको सेल करता हूँ 5 लाख की, तो आप जो है 5 लाख एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में लेके आएँ, फिर ही वो आपको एक चीज़ या गाड़ी या घर जो है वो सेल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आज बात हुई है कि मैं 5 लाख में आपको अपना घर सेल करता हूँ, आप जो है 1.5 साल 2 साल बाद उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं जी मैं ये पैसे ले आया हूँ, आप अपना मुझे घर सेल करें, तो दैट वुड बी नॉट रीजनेबल टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हेन टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, हमने दूसरी टाइप पढ़ी थी कि टाइम जो स्पेसिफाई होता है, अगर टाइम बचे स्पेसिफाइड हो तो हमें जो है विद इन स्पेसिफाइड टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट को जो प्रोमिस है उसको फुलफिल करना है। लेकिन उसमें भी 2 कंडीशंस है बच्चे, आपको वर्किंग आवर का ख्याल रखना है, ठीक है। आप कहते हैं जी मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि दिसंबर 31 तक आपको ये चीज़ पहुँचाऊँगा, लेकिन उस डेट से पहले मैं जो है वो टाइम तो ठीक है, लेकिन मैं रात के 3 बजे या मीन वर्किंग आवर के बाद रात को लेट नाइट जो है वो चीज़ आपको पहुँचाने चला जाता हूँ, तो दैट वुड बी नॉट अ रीज़नेबल टाइम, ठीक है। और स्पेसिफाइड प्लेस, अगर जो प्लेस स्पेसिफाई की है उस प्लेस पे ही जाके आपको वो चीज़ परफॉर्म करनी है, ठीक है बच्चे। अब देखें इसके एग्जांपल ले लें कि एक बंदा आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो आपको जो है 50 मन जो गंदम आपको वो सेल करेगा और आप उसको पैसे देंगे। आप जो है रात के 3 बजे उसके पास पैसे लेके चले जाएं जी गंदम दो, तो ये दैट इज़ अगेंस्ट वर्किंग आवर, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। और स्पेसिफाइड प्लेस आप उसको जो है, उसने आपको कराची आने को कहा है, आप उसको लाहौर में खड़े हो के हाँ जी कहाँ पे हो भाईजान, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड वन क्या है, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि अगर किसी जगह पे परफॉर्मेंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाना कंपल्सरी है तो दैट शुड बी अप्लाइड फॉर यू, आपको वो एप्लीकेशन सबमिट करवाना ही होगी, ठीक है। स्पेसिफाइड टाइम उसमें मेंशन होता है, और जो है एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस के लिए आप कहते हो कि मैं जी ये काम करना चाहता हूँ, मैं उसको परफॉर्म करूँगा, उसकी एप्लीकेशन आप सबमिट करवाते हैं। जब एज सच कि आप शेयर्स जो हैं वो परचेज करने हो तो उसमें भी साथ आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाना लाजमी होती है। उसके बाद ये मैं नो डेज फॉर परफॉर्मेंस फिक्स, अगर बच्चे ऐसा है कि परफॉर्मेंस के लिए कोई प्लेस जो है वो स्पेसिफाइड नहीं की गई, तो देन क्या होगा बच्चे, आप एक रीज़नेबल प्लेस पे कोशिश करेंगे कि आप जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कोशिश करें। रीज़नेबल प्लेस क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप जो है HBL में आप अकाउंट खुलवाते हैं और आप कहते हैं जी मैं जो है पूरे पाकिस्तान में उसकी सर्विसेज आप कहीं पे भी चले जाएं तो वो फुलफ़िल होंगी, लेकिन आप कहीं और कंट्री में जाके तो वहाँ पे जाके कहें कि मुझे जो HBL की सर्विसेज प्रोवाइड हों, ठीक है, विद टाइम है तो ये है, तो दैट्स इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इसी तरह डिलीवरी एट दैट प्लेस, अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं आपको जो है वो इतने मन गंदम या वीट जो है वो प्रोवाइड करूँगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट 24 तारीख को आपको दूँगा, आपको पता है वो आदमी लाहौर में, लेकिन कराची जाके आप कहते हैं जी मैं आ गया हूँ गंदम लेके, आप जो हैं पैसे दे दें और मुझे जो है मुझ से वो गंदम ले लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। रीज़नेबल प्लेस, आपको भी आइडिया होता है, अपनी पार्टी को भी आइडिया होता है कि रीज़नेबल प्लेस कौन सी है विद इन द सिटी, विद इन द जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने उसके अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस इन मैनर और टाइम। इन मैनर और टाइम प्रिस्क्राइब्ड अगर किया गया बच्चे, कई दफ़ा जो है आपको बता दिया जाता है यू हैव टू डू दिस थिंग विद इन दिस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर प्लेस मेंशन होती है, यू हैव टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट
दैट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो देन आप क्या करेंगे, एनी मैनर, किसी भी मैनर में हो सकती है, एनी टाइम, किसी भी टाइम हो सकती है, किसी भी टाइम से मुराद रीज़नेबल टाइम है, लेकिन अगर स्पेसिफाई किया गया है तो देन यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रोमीजी, जैसे प्रोमीजी चाहेगा वैसे ही आप उसको परफॉर्म करोगे। ये था बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने बात की परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमने इंपॉर्टेंस इशू देखे, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी पार्टीज जो हैं वो परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है, कौन कौन परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, किस पे करना लाजमी है, और लास्ट पे बचे हमने देखा टाइम और प्लेस कौन सी होगी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की। उसके बाद क्या है, व्हेन टाइम, नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, अगर परफॉर्मेंस के लिए टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो आप विद इन द रीजनेबल टाइम जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं। व्हेन टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, और जब टाइम जो है स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है, तो आपको ड्यू डेट के अंदर ही उसको परफॉर्म करना है, और विद इन द स्पेसिफाइड वर्किंग आवर और स्पेसिफाइड प्लेस, उसको भी आपने मलहूज़ खातर रखना है। और उसके बाद क्या, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस, बच्चे जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको कहा जाता है कि परफॉर्मेंस के लिए एप्लीकेशन देना आपकी कंपलसरी है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देना भी मस्ट है विद इन द स्पेसिफाइड डेट, ठीक है, और टाइम। उसके बाद क्या है बच्चे, वैन नो प्लेस फॉर परफॉर्मेंस फिक्स, अगर प्लेस कोई फिक्स नहीं हुई तो आप रीज़नेबल प्लेस को यूज़ करेंगे, जो रीज़नेबल है उसके लिए भी ईजी हो और आपके लिए भी ईजी हो, वहाँ पे जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और उस जगह पे ही फिर उसको जो है प्रोवाइड करना लाजमी है। ये ना हो कि वो वहाँ पे पहुँचे तो आप कहीं और पहुँचे हुए हों। उसके बाद क्या, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम स्पेसिफाइड, अगर मैनर और टाइम स्पेसिफाइड है तो देन यू हैव टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रॉमिस अकॉर्डिंगली, अदरवाइज यू कैन यूज़ एनी मैनर और एनी टाइम विद इन द रीजनेबल टाइम।